हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दीप सुपरविजन में। आशा करता हूं कि आप सभी पूर्ण समर्पण, उत्सुकता और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूकेपीएससी के द्वारा जो ग्रुप सी के एग्जाम कराए जा रहे हैं उनकी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम जो ग्रुप सी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो इसका आंसर होगा केदारनाथ पशु विहार उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अब केदारनाथ जो पशु अभ्यारण्य है इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी और इसका टोटल जो क्षेत्रफल है ये है 957 वर्ग किलोमीटर। और जो केदारनाथ जो अभ्यारण्य है या पशु विहार है ये चमोली और इसके साथ में रुद्रप्रयाग इन दो जनपदों में ये फैला हुआ है। तो ये तो रही केदारनाथ पशु विहार की बात। अब हम बात करते हैं, इसके अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। बाद में आज़ादी के समय लगभग 1947 के आसपास इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था और लगभग 1957 के आसपास फिर से इसका नाम चेंज किया गया। उस टाइम पे एक प्रसिद्ध शिकारी थे जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट के नाम पर ही इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क का टोटल क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और ये पौड़ी, गढ़वाल प्लस नैनीताल इन दो जिलों में ये फैला हुआ है। और अगर हम बात करें इसके कुछ अदर पॉइंट्स की, तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का फर्स्ट जो राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का। और इसी के साथ ये भारत का फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी है। अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर जो प्रोजेक्ट है ये 1972 में स्टार्ट हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखने के लिए। जैसे कि आपने केदारनाथ जो पशु विहार है एग्जाम में आता है कि किन जिलों में फैला हुआ है, तो चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में फैला हुआ है। उसी के साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1936 में इसकी स्थापना हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी और इसका जो एरिया है 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और पौड़ी और नैनीताल जिले में ये टोटल फैला हुआ है। भारत का फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है और फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी भारत का है। ये 1972 में यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की यहाँ बात करें, राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क को हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में हुई थी और ये देहरादून प्लस पौड़ी प्लस हरिद्वार इन 3 जिलों में राजाजी नेशनल पार्क फैला हुआ है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये देहरादून में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। और इसी के साथ हम ये बात करें कि यहाँ पे जो इसका जो क्षेत्रफल है ये 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो राजाजी नेशनल पार्क की बात की जाती है और ये जो राजाजी नेशनल पार्क है ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हाथी यहाँ पर को पाए जाते हैं इस नेशनल पार्क में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार जिलों में फैला हुआ है। इसी के साथ अगर हम बात करें पिछले वाले पॉइंट में नंदा देवी पशु विहार की, तो नंदा देवी पशु विहार नहीं है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। और नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा चमोली जनपद में स्थित है। जोशीमठ में इसका मुख्यालय है और चमोली जनपद में स्थित है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो केदारनाथ पशु अभ्यारण्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अभ्यारण्य है। और इसके साथ साथ हमने कुछ और क्वेश्चन भी देखे हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप इन क्वेश्चन को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप एक नोटबुक बना करके उस पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। तो इसका सही आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में बाबर जो था उसकी जीत हो गई और इसी के जीत के बाद बाबर ने मुगल वंश की भारत में स्थापना की थी। अब बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति अपनाई थी। यहाँ पे एक नीति थी युद्ध की नीति, उसे तुगलमा युद्ध नीति कहते हैं। वो बाबर ने फर्स्ट बार यहाँ पे अपनाई थी और ये युद्ध नीति बाबर ने उजबेगों से सीखी थी और यहाँ पे इस युद्ध का बाबर ने प्रयोग किया और जिसके कारण इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार गया। और इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपों का भी प्रयोग यहाँ पे किया था। बाबर के पास तोप खाना था और यहाँ पे तोपों के प्रयोग करने के बाद इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में इसने हरा दिया था। तो ये तो रही पानीपत के प्रथम युद्ध की बात। यहाँ पे पानीपत के तीनों युद्ध काफी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट युद्ध की हमने बात कर ली है, अब हम पानीपत के अन्य युद्ध भी देख लेते हैं। जो पानीपत का सेकंड युद्ध था, सेकंड जो युद्ध है वो लड़ा गया था बैरम खां प्लस हेमू के बीच। अब जो बैरम खां था ये अकबर का संरक्षक है और जो हेमू है वो शेरशाह सूरी की ओर से लड़ा था। शेरशाह सूरी का एक सेनापति था, शेरशाह सूरी का ये सेनापति था। तो यहाँ पे अकबर की जो बैरम खां है, अकबर का संरक्षक, उसकी यहाँ पे जीत हुई थी और हेमू यहाँ पे हार गया था। हेमू की जो उपाधि थी वो विक्रमादित्य थी, विक्रमादित्य। ये इंपॉर्टेंट काफी है कि हेमू को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो विक्रमादित्य हेमू के नाम से इसे जाना जाता है। इतिहास में एक शासक और था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो वो था गुप्त वंश का एक शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये गुप्त वंश का शासक है, चंद्रगुप्त सेकंड। इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और ये युद्ध पानीपत का ये युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। अब पानीपत का जो थर्ड युद्ध है, पानीपत थर्ड युद्ध की हम बात करें तो ये लड़ा गया था 1761 में और ये युद्ध हुआ था मराठों प्लस अहमद शाह अब्दाली जो है शासक, उसके बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच। इन दो शासकों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था। अब अहमद शाह अब्दाली जो था वो अफगान था और जो मराठे थे उसमें बाजीराव प्लस संभाजी भोंसले, ये दो शासक थे इसमें जो मराठों की ओर से लड़े थे और इसमें मराठों की यहाँ पे हार हो गई थी और अफगान जो अहमद शाह अब्दाली था वो जीता था। और यहाँ पे हम मराठों की बात करें तो मराठों का जो संस्थापक है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, ये संस्थापक हैं मराठों के। और मराठों का जो फर्स्ट पेशवा है वो है बालाजी विश्वनाथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख के ले जाइएगा कि मराठों का जो फर्स्ट पेशवा है वो है बालाजी विश्वनाथ और मराठों का जो संस्थापक है वो है छत्रपति शिवाजी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था मराठे और प्लस अहमद शाह अब्दाली जो अफगान शासक है उसके बीच, लेकिन इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठे इसमें हार गए थे। बालाजी बाजीराव और संभाजी भोसले, ये दो सैनिक थे, ये मराठों की ओर से यहाँ पे लड़े थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स, अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र की हम बात करें तो सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र है पौड़ी जिले में और उसके बाद सबसे कम जो वन क्षेत्र है वो है यूएस नगर में, उधम सिंह नगर में सबसे कम है और पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा है, उधम सिंह नगर जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। अगर हम ऑप्शन की यहाँ देखें तो टिहरी गढ़वाल, चमोली, चंपावत और उत्तरकाशी। तो इन चार ऑप्शन में से उत्तरकाशी जनपद जो है इसमें वन क्षेत्रफल ज्यादा है। उत्तरकाशी जो जिला है इसका जो वन क्षेत्र है 714.47 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर को क्षेत्रफल है और चंपावत जिले का जो वन क्षेत्रफल है वो 265
686.55 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर को वन क्षेत्र है। चमोली जिले की हम बात करें तो 686.43 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर को वन क्षेत्र है। और टिहरी गढ़वाल जनपद की बात करें तो 709.19 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर को टिहरी गढ़वाल का वन क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घुमा करके, पौड़ी गढ़वाल यहाँ पे नहीं दिया है ऑप्शन में, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा उत्तरकाशी जनपद, जिसका है 714.47 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर को क्षेत्रफल है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सबसे कम वन क्षेत्रफल है वो उधम सिंह नगर जिले में है। अगर हम नदी की बात करें, नदी बेसिन की बात करें, तो सबसे जो अधिक वन क्षेत्रफल है वो टोंस नदी के बेसिन में सर्वाधिक है, टोंस नदी। अब यहाँ पे जो टोंस नदी है ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना इसकी सहायक नहीं है, यमुना नदी की ये सहायक नदी है टोंस नदी। और यमुना की अन्य सहायक नदियां हैं आसन प्लस गिरी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि टोंस, गिरी और आसन किसकी सहायक नदियां हैं, तो टोंस, गिरी और आसन यमुना की यहाँ पे सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा उत्तरकाशी जिले की हम बात कर लें तो उत्तरकाशी जो जिला है इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम ये है बाड़ाहाट। बहुत बार क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि जो उत्तरकाशी जनपद है इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। और उत्तरकाशी जनपद, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका ये है कि सबसे कम महिला, जो महिला साक्षरता है, महिला साक्षरता की दृष्टि से सबसे कम जो है वो है उत्तरकाशी जनपद का, और 62.23% है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि महिला साक्षरता की दृष्टि से सबसे कम कहां पर को है महिला साक्षरता, तो वो है उत्तरकाशी जनपद में 62.23%। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो भारत का जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, पूर्वी घाट उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा भारत का दक्षिण भारत वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया जो है ये पूर्वी है और ये वाला जो एरिया है ये पश्चिमी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो है, इसका सही आंसर है महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी जो है यहाँ पे उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी। और इसकी जो हाइट है वो है 1501 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। अब यहाँ आपको अदर ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। अनाईमुड़ी क्या है, अनाईमुड़ी जो है ये पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो है, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, यहाँ पर पश्चिमी घाट है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो है अनाईमुड़ी। और जो पश्चिमी घाट में ही यहाँ पर को साइलेंट वैली भी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है, ये पश्चिमी घाट में स्थित है और किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। अगला ऑप्शन यहाँ पर को है कंचनजंगा। अब कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम जो भारत के मैप में सिक्किम भी पूर्वी जो हमारा पूर्वी राज्य है। और यहाँ पे हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है विश्व की थर्ड जो सबसे ऊंची चोटी है, थर्ड सबसे ऊंची चोटी विश्व की है, विश्व की थर्ड सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कंचनजंगा और K2 एक ही समझते हैं, लेकिन K2 अलग एक चोटी है और कंचनजंगा अलग चोटी है। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करें हम खासी पहाड़ियों की। ये खासी क्या है, तो खासी जो है ये मेघालय जो राज्य है, मेघालय राज्य की पहाड़ियां हैं। गारो, खासी और जयंतिया 3 यहाँ पर पहाड़ियां होती हैं। और यहीं पर को मेघालय में सर्वाधिक जो वर्षा होती है मासिन राम में, मासिन राम यहाँ पे जो है मासिन राम, यही जो खासी पहाड़ियां हैं इससे चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक जो नमी वाली जो स्थिति बनी रहती है। दुनिया की जो सबसे ज्यादा वर्षा है ये मासिन राम में ही होती है। ये मेघालय राज्य में स्थित है और ये खासी पहाड़ियों की वजह से ही सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे होती है। तो ये चीज भी आपको यहाँ को ध्यान रखनी है। अब यहाँ को पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है वो है महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट का है अनाईमुड़ी, कंचनजंगा जो है सिक्किम में है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और खासी पहाड़ियां जो है मेघालय में है, मासिन राम मेघालय में ही है
और जो खासी पहाड़ियों से ही मासिनराम जो घिरा हुआ है एरिया, और इसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों चारों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। आप स्क्रीनशॉट भी इसके बना लेते हैं। और एक चीज यहाँ पे है कि पश्चिमी घाट में साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली हमारी केरल राज्य में है और पश्चिमी घाट में है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 4 क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में समझा है। उनके सारे जो ऑप्शन थे उनको भी डिटेल में एनालिसिस किया है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे। और आगे भी हम इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हम यूपीपीएससी के जो ग्रुप सी एग्जाम होने वाले हैं आने वाले टाइम में, उन सभी एग्जाम्स की हम यहाँ पर तैयारी कराने वाले हैं। और जो पटवारी, लेखपाल, जो पुलिस एसआई और कांस्टेबल और इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड या फिर जो अदर जो जितने भी ग्रुप सी के एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन वहां पर बन जाते हैं, वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। इनका स्क्रीनशॉट बना लीजिए और हो सके तो एक छोटी सी कॉपी आप बना सकते हैं, रफ कॉपी। उसमें ये सारी चीजें आप छोटी छोटी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में, बार बार रिविजन करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।